साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं, इसकी 4 स्टेजेस और ब्रांचेस चेक करते हैं। देखिए साइकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। साइको इसका मतलब होता है सोल और लॉजिस मीन साइंस, यानी कि साइंस ऑफ सोल। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव है साइको और लॉजिस। ठीक है, इट मीन साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टडी ऑफ सोल, ठीक है, आप रूह की स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं साइकोलॉजी की। आप सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन वुडवर्थ ने की थी और मार्कस ने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ एक्टिविटीज की ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट। क्योंकि एक स्टडी है एक इंडिविजुअल की साइंटिफिक रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट से। ठीक है, इसी तरह एनएल मुन ने कहा था कि साइकोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर से इसका ताल्लुक है। साइकोलॉजी की टाइप्स हैं, कुछ प्योर साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी है। ठीक है, अप्लाइड में जैसे आप क्रिमिनल के हवाले से देखते हैं, इंडस्ट्रियल या कहीं पे एनिमल्स के हवाले से, प्लांट के हवाले से चेक करते हैं। देखिए जैसे बेसिक साइकोलॉजी में जनरल साइकोलॉजी आ गई, एबनॉर्मल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आ गई, एक्सपेरिमेंटल आ गई, सोशल आ गई ना। अगर आप उसकी अप्लाइड ब्रांचेस देखेंगे तो आप एजुकेशन पे उसको अप्लाई कर रहे हैं, क्लिनिकल अप्लाई कर लें, इंडस्ट्रियल पे अप्लाई कर लें, फॉरेंसिक अप्लाई कर लें, हेल्थ पे कर लें, पर्सनैलिटी पे अप्लाई कर लें, किसी स्पेसिफिक जगह पे ना। एबनॉर्मल साइकोलॉजी अनयूजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, एबनॉर्मल जैसे पागल को कहते हैं ना, अनयूजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, जनरल साइकोलॉजी क्या होती है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट, इमोशन, उसकी मोटिवेशन, लर्निंग प्रोसेस, उसकी थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग, यानी कि जनरली जो सारी चीजें आती हैं साइको के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिहेवियरल साइकोलॉजी, इसमें आप बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के चेक करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके आप बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल में हम अनयूजुअल पैटर्न्स को, जनरल में मेन सारी चीजें के, बिहेवियर में क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जैसे बायोलॉजी होता है ना, ठीक है, एक बंदे की ग्रोथ हो रही है, उसके जेनेटिक बिहेवियर के अंदर किसी भी चीज जैसे डेवलपमेंट हो रही है, उस बायोलॉजी का ताल्लुक ज्यादातर फिजिकल चीजों से होता है। एक चीज जब बढ़ रही है उसके अंदर क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक चेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर के अंदर उससे क्या मसला आ रहा है। कोग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है, कोग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, अब मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, जैसे एक बंदा कितनी अटेंशन ले रहा है, ठीक है, उसकी मेमोरी क्या है, परसेप्शन क्या है, नॉलेज सॉल्विंग क्रिएटिविटी क्या है, थिंकिंग कैसी है। ठीक है, आप कोग्निटिव में क्या करते हैं, ठीक है, मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल में उसके फिजिकल ग्रोथ या उसके बायोलॉजिकल चेंजेस जो उसके अंदर आ रहे होते हैं, जेनेटिक चेंजेस आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर बिहेवियर के लिहाज से, एज के लिहाज से जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो सारे उसमें स्टडी करते हैं। जबकि कोग्निटिव में सिंपल ऑफ मेंटल प्रोसेस को आप उसको चेक कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। ठीक है, कंपैरेटिव साइकोलॉजी में आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे आप किसी का साइकोलॉजी में आप किसी का बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेस को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, आप एनिमल्स और ह्यूमन के बिहेवियर को कर रहे हो। ठीक है, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी देखें, एक बंदा यहाँ पे है, दूसरे किसी तीसरे मुल्क में रहता है तो उसका डिफरेंट कल्चर है। ठीक है,
तो यहाँ के बंदे का और दूसरे मुल्क के बंदे का क्या होगा, कल्चरल फर्क होगा। तो इस तरह की स्टडी को जहां पे 2, 3, 4, 5, 7 कल्चर आ जाए, इस तरह के स्टडी को क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितनी वेरिएंस है, कितना उसमें वेरिएबिलिटी है, ठीक है, कितनी डेविएशन है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जैसे डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट साइकोलॉजी इसमें चेंजेस को आप देखते हैं जो उसके वुमेन के अंदर अकर हो रही होती हैं इन द कोर्स ऑफ लाइफ, जो उसकी जिंदगी के अंदर डिफरेंट साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट चेंजेस है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइकोलॉजी है जिसमें आप साइकोलॉजी को एजुकेशन के ऊपर, लर्निंग प्रोसेस के ऊपर लेके आते हैं, अप्लाई करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, ये डिफरेंट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इसका ताल्लुक है कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी बेस पे कंट्रोल सिमुलेशन या रिजल्ट्स की बेस पे आप डिस्कस करते हैं सारी चीजें। सही है। फोरेंसिक साइकोलॉजी है ना। अच्छा, फोरेंसिक साइकोलॉजी जो होती है ये हम इसमें जो कॉमन पॉइंट्स है ना साइकोलॉजी और जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो वाले डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड जस्टिस सिस्टम, यानी कि दो कॉमन चीजें वो करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है, आप इसमें साइकोलॉजिकल, मेंटल प्रोसेस, हेल्थ, इलनेस और उसकी सेहत के लिहाज से सारी चीजें उसमें स्टडी करते हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, आप किसी के इंडिविजुअल बिहेवियर्स को या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस देखते हैं, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी डील्स करती है सोशल इंटरेक्शंस के साथ। इसमें अगर एक बंदा मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट होता है तो उसका कैसे बिहेवियर होगा। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब भी करना है आपने।